हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हम बायोलॉजी का डबल ए का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 91 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लेबलिंग ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। हमको यहाँ पर जो फिगर दी हुई है उसमें ए और बी लेबलिंग किया हुआ है। उसमें ए क्या है और बी क्या है, तो उसके साथ हम जब लेबल को मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए जो है, A is shoot apical मेरिस्टेम एंड B is vascular कैम्बियम। ऑप्शन ए उसके लिए सही आंसर है। उसके बाद सेकंड 92 पर जाते हैं। हाउ मेनी न्यू सेल्स डज अ सिंगल सेल इन द मेज रूट अपाइकल मेरिस्टम एड पर आवर, यानी कि एक आवर में मेज के रूट अपाइकल मेरिस्टम में कितने सेल ऐड होते। तो हमको पता है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 93, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन आर, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल की नीचे दी गई कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सही है। तो अगर पढ़ेंगे फर्स्ट है सेल अंडरगो कंटिन्यूअस डिवीजन, तो सही बात है। उसके बाद सेल आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, वो भी सही बात है। उसके बाद दे आर पोजेस अ लार्ज कॉन्सिस्पियस या डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, वो भी सही बात है। ऑल सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर डिफरेंशिएटेड, वो गलत बात है, सभी सेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते। और लास्ट है सेल वॉल आर प्राइमरी थिन एंड सेल्यूलोजिक विथ अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, तो वो भी सही बात है। यानी कि हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ नंबर का जो सेंटेंस है वो सही है। तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, उसके बाद 94 में हमको दो ग्राफ दिए हुए और उसमें हमको बताना है कि ए वाला जो ग्रोथ टाइप है वो कौन सा है और बी वाला कौन सा है। तो हमको पता है ऑप्शन बी जो है, यानी कि ए वाला एरिथमेटिक ग्रोथ है और बी वाला जियोमेट्रिक ग्रोथ है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 95 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एरिथमेटिक ग्रोथ मीन्स ब्लैंक, यानी कि एरिथमेटिक ग्रोथ क्या है उसके अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस सही या गलत है वो उसको ऑप्शन में से चूज करना है। सबसे पहले फॉलोइंग माइटोसिस ओनली द डॉटर सेल कंटिन्यूस टू डिवाइड कंटिन्यूसली, यानी कि सही बात है। ऑप्शन बी अदर सेल डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर, हाँ। इट कैन बी सीन रूट इलोंगेटेड एट द कांस्टेंट रेट, तो वो भी सही बात है। यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी उसमें एक सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल की तरह आगे डिवाइड करता रहता है, एक और सेल जो होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, और इस तरह का जो ग्रोथ है वो हमको रूट के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि 95 में हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर रहेगा। 96 की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन बी मेड इन ए वेज वेयर द कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड बी, यानी कि हमको ए और बी दोनों में से कौन से ऑप्शन सही है वो चूज करने हैं। तो हमको पता है कि दो टाइप के जो ग्रोथ होते हैं, यानी कि ए में हमारा ऑप्शन 2 जाएगा, ए में जाएगा 2 और बी है उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 97 की ओर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द लीफ गिवन बिलो। हमको यहाँ पर एक लीफ की स्ट्रक्चर दी हुई है, उसमें मार्किंग किया हुआ है ए और ए डैश। ए वाला जो है उसका हमको स्ट्रक्चर के अंदर लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ए डैश का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको उसका साइज दिया हुआ है। अब उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है वो हमको चूज करना है। तो हम जब देखेंगे तो जो फर्स्ट वाला है वो एब्सोल्यूट ग्रोथ 5 सेंटीमीटर है, और उसके अकॉर्डिंग ए डैश वाला हम अगर देखेंगे तो वो उसका रिलेटिव ग्रोथ है, वो जो 5 से बढ़कर सीधा 10 हो गया है, यानी कि उसका रिलेटिव ग्रोथ क्या है 100%। ऑप्शन डी हमारे लिए सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। What changes occur during the transformation of the meristematic cell into trachea elementary, यानी कि जब कोई सेल
मेरिस्टेमेटिक से ट्रैकिया का सेल बनता है तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं, यानी कि वो सेल कौन से चेंजेस से गुजरता है। तो सबसे पहला है सेल लूज द प्रोटोप्लाज्म, सही बात है। सेकंड है दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लॉन्ग लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी वॉल, वो भी सही बात है। दे बिकम suited टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर हाई टेंशन, तो वो भी सही बात है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल को अगर ट्रैकिया का एलिमेंट का सेल बनना है तो उसको ये सारे चेंजेस में से गुजरना पड़ेगा। हमारे लिए ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर डी डिफरेंशिएशन, यानी कि डी डिफरेंशिएशन के लिए सही ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम कॉर्टिकल सेल्स, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम द मेडुलरी रेज, और ऑप्शन सी है फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमको पता है जो डी डिफरेंशिएशन होता है वो जो फर्स्ट दो हमको ऑप्शन दिए ऑप्शन बी और ए, उसमें हमको डी डिफरेंशिएशन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यानी कि हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी। चलो उसके बाद 100, प्लास्टिसिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट रूट। ऑप्शन बी प्लांट डेवलप डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी लेंथ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस, यानी कि प्लास्टिसिटी क्या है, तो हमको पता है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं या उसके अकॉर्डिंग जो भी डेवलपमेंट होता है वो हमारे प्लास्टिसिटी है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए उसके बाद 101 की ओर बढ़ते हैं। हमको यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स दिए हुए हैं, वो लीव्स किस प्लांट के वो हमको बताना है। तो हमको पता है ये जो दो लीव्स है वो ऑप्शन सी यानी कि लार्क्स पर के वो दो हमको उसके फिगर दिए हुए हैं। फर्स्ट जो है वो जुवेनाइल उसका लीफ है और सेकंड वाला उसका एडल्ट लीफ है जो प्लास्टिसिटी शो करता है। उसके बाद 102 के ऊपर जाते हैं। हमको यहाँ पर दो कॉलम दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमको डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमको यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दिए होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स दिए हुए, और सामने उसके जो भी प्लांट के ऊपर पीजीआर से उसके एग्जांपल दिए, यानी कि कॉलम ए में हमको डेरिवेटिव्स दिए और बी में उसके पीजीआर दिए, उनको हमको मैच करना है। तो जब मैच करेंगे तो फर्स्ट इंडोल कंपाउंड क्या है, तो हमको पता है इंडोल एसिटिक एसिड इंडोल कंपाउंड है। उसके बाद क्यू यानी कि एडेनाइन डेरिवेटिव्स क्या है, तो काइनेटिन जो है वो एडेनाइन डेरिवेटिव्स है। उसके बाद कैरोटिनॉइड्स डेरिवेटिव्स क्या है, तो जो ए बी है एब्सिसिक एसिड वो काइनेटिन डेरिवेटिव्स है। उसके बाद कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव्स है। उसके बाद टर्पेंस क्या है, तो जो Ga3 है जिब्रेलिक एसिड वो टर्पेंस के डेरिवेटिव्स है। और लास्ट में इथिलीन क्या है, तो इथिलीन है इथिलाइन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 103 पे आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ पीजीआर्स is involved in a growth inhibiting activity such as the correct option, select the correct option for the following examples, यानी कि हमको नीचे दिए गए एग्जाम्पल में से जो काम इनहिबिटिंग पीजीआर्स करते हैं उसको हमको सिलेक्ट करना है। चलिए सबसे पहले है डोरमेंसी, तो हाँ जो इनहिबिटिंग जो भी पीजीआर्स हो गए वो डोरमेंसी शो करेंगे। सेकंड नंबर एब्सेसिन दिया हुआ है तो वो भी सही है। उसके बाद सेल डिवीजन सेल इनोंगेशन तो वो गलत बात है। उसके बाद फॉर वाउंड हीलिंग प्रॉपर्टीज तो वो भी सही बात है। और रिस्पॉन्स टू बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस तो वो भी सही बात है, यानी कि 1, 2, 4 एंड 5 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 104 के ऊपर। विच साइंटिस्ट गिव द नेम काइनेटिन, यानी कि काइनेटिन किसने नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 104, विच साइंटिस्ट प्रूव्ड दैट द कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास शो अ यूनिडायरेक्शनल रिस्पॉन्स टूवर्ड अ लाइट सोर्स बाय ग्रोइंग टूवर्ड इट, यानी कि कैनरी ग्रास के अंदर यूनिडायरेक्शनल रिस्पॉन्स किसने सबसे पहले फाउंड किया था।
हम सबको पता है ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। उसके बाद 105 पे आगे बढ़ते हैं। विच साइंटिस्ट गेव द नेम काइनेटिन, यानी कि काइनेटिन किसने नाम दिया था? हमको पता है स्कूप एंड मिलर जो है उन्होंने सबसे पहले काइनेटिन नाम दिया था। 106 में विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नोटेड अ वोलेटाइल सब्सटेंस रिलेटेड फ्रॉम द राइपन ऑरेंज हैजंट द राइपनिंग ऑफ अनराइपन्ड रॉ बनाना। चलिए, तो उसमें हमारा ऑप्शन जाएगा कजिन्स। हमको पता है एच.एस. कजिन्स जो थे उन्होंने सबसे पहले राइपन जो ऑरेंज है उसमें से जो एक वॉलेटाइल सब्सटेंस निकलता है उसको इथिलीन बोला था, वो जो भी बनाना है उसको फास्ट राइपन कर देता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 107 के ऊपर आगे बढ़ते हैं। उसमें हमको करेक्टली जो मैच है वो जो भी मैच है वो करेक्ट करना है। सबसे पहले एक तरफ हमको दिया हुआ है साइंटिस्ट के नाम और एक तरफ दिया हुआ हमको उसके कंट्रीब्यूशन। तो हम जब मैच करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा जो ई कुरोसावा है उन्होंने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया था। तो ऑप्शन बी के अंदर हमारा सही आंसर है ए में आएगा 3, यानी कि ए कुरोसावा ने ऑब्जर्व सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन हेल्दी राइस सिबलिंग। बी के अंदर जो एफ स्कूग है उन्होंने क्रिस्टलाइज एंड नेम द काइनेटिन। उसके बाद एफ.डब्ल्यू. वेंट नाम के साइंटिस्ट ने आइसोलेशन ऑफ द टिप फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलेप्टाइड ऑफ ओट सिबलिंग किया था, यानी कि उन्होंने ऑक्सीजन का संशोधन किया था। और लास्ट में एच.एस. कजिन्स दिए हुए। तो हमको पता है एच.एस. कजिन्स ने सबसे पहले इथिलीन को वॉलेटाइल सब्सटेंस के रूप में अलग किया था, यानी कि हमारा ऑप्शन बी हमारा सही राइट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 के ऊपर। यहाँ पर हमको जो डायग्राम दिया है वो क्या इंडिकेट करता है, हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो हमको पता है द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल विच इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ये जो टिप है वो हमको यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से वो लाइट के डायरेक्शन में ग्रो होती हुई दिख रही है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही ऑप्शन बन जाएगा। चलिए, 109 में व्हाट कॉजेज एपाइकल डोमिनेंस इन प्लांट, यानी कि प्लांट में अपाइकल डोमिनेंस किस वजह से होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अपाइकल बड, यानी कि अपाइकल बड के अंदर ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है जिसकी वजह से ये चीज हमको देखने को मिलती है। चलो, उसके बाद 110 पे जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन कौन से इफेक्ट दिखाता है। सबसे पहले इंड्यूस पार्थेनोकार्पी सच एज इन टोमेटो, तो सही बात है, वो पार्थेनोकार्पी दिखाएगा। यूज्ड विडिसाइड्स और यूज्ड एज अ विडिसाइड और हर्बिसाइड, तो वो भी सही बात है, वो विडिसाइड्स और हर्बिसाइड्स की तरह यूज होता है। उसके बाद इंक्रीज बॉल्टिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, तो वो गलत बात है। प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, तो वो भी सही बात है, यानी कि 1, 2 और 4 नंबर के जो सेंटेंस है वो ऑक्सीजन के लिए सही है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद 111 चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए कौन से इफेक्ट सही है। तो सबसे पहले हेल्प्स टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, तो सही बात है। प्रमोट्स फ्लावरिंग, तो वो भी सही बात है। सीड्स अप द माल्टिंग प्रोसेस, तो वो गलत बात है। इंड्यूस अपाइकल डोमिनेंस, तो वो भी सही बात है। इंक्रीज बोल्टिंग एक्शन इन प्लांट, तो वो गलत बात है, यानी कि फर्स्ट 2 और 4 नंबर का जो सेंटेंस है वो सही बात है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट्स इज अ heavily delayed, which hormone can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants to synchronize fruit set and increase yield throughout the year, यानी कि पाइनएप्पल के अंदर हम उसका फ्रूट का जो टाइम है उसको जल्दी करने में और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कौन कौन से हार्मोन्स यूज कर सकते हैं।
तो हमने पढ़ रखा है, दो हार्मोन थे जो पाइनएप्पल के साथ जुड़े हुए थे। फर्स्ट वन है ऑक्सिन, जो क्या करेगा, उसका जो टाइम है उसको कम करेगा, और सेकंड वन है इथिलीन, जो उसके अंदर फ्लावरिंग को जल्दी बनाएगा। यानी कि ऑप्शन बी ऑक्सिन और इथिलीन हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच हार्मोन इज यूजफुल इन इंप्रूविंग द शेप एंड लेंथ ऑफ द फ्रूट लाइक एप्पल? तो हम सबको पता है जिब्रेलिन जो है, ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग टू विच हार्मोन? नीचे दिए गए कैरेक्टर किसके लिए सही है? इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर कैन बाय 20 टन पर एकड़, फास्टन अर्ली सीड प्रोडक्शन, also increase the bolting process इन बीट। तो ये सभी चीजें जो तीन हमको बातें दी गई है वो हम सबको पता है। ऑक्सिन के बाद जिब्रेलिन जो होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए 115 में बोल्टिंग हार्मोन इज, बोल्टिंग कौन प्रमोट करता है? ऑप्शन बी जिब्रेलिन। In search of natural substance with the cytokinin like activities, Z18 was isolated from खाली जगह blank and blank, यानी कि साइटोकाइनिन किसमें से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी कॉर्न के कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क से मिलता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बन जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं 117 नंबर के क्वेश्चन पर। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग टू विच हार्मोन? नीचे दिए गए जो भी कैरेक्टर है वो किस हार्मोन के लिए है? रैपिड सेल डिवीजन सच एज इन रूट एपाइसिस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स। सेकंड, हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिटियस शूट फॉर्मेशन, प्रमोट्स न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट मेटा मोबिलाइजेशन। तो ये सभी चीजें ऑप्शन ए साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। चलिए उसके बाद 118 चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ इथिलीन। इथिलीन कौन कौन से इफेक्ट दिखाता है? सबसे पहले है प्रमोट सैनेशन एंड एब्सेशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स एस्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स। तो हाँ सही बात है। उसके बाद ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, वो भी सही बात है। इंक्रीज द ग्रीथ थिकनेस ऑफ एक्सिस, तो वो भी सही बात है। इनहिबिट सीड्स जर्मिनेशन इन पीनट, तो वो गलत बात है। और लास्ट में इफेक्ट द अपाइकल हुक स्ट्रक्चर इन डाइकोटिलिड सीडलिंग्स, तो वो भी सही बात है। यानी कि ऑप्शन हमारे लिए सी सही आंसर बन जाएगा। 1, 2, 3 एंड 5। 119 चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ इथिलीन। इथिलीन क्या करता है? ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग इथिलीन डिक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो वो गलत बात है। उसके बाद ब्रेक सीड्स एंड बड डोरमेंसी, तो वो सही बात है। इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, तो वो भी सही बात है। इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, तो वो गलत बात है। और इथिलीन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड और पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, तो वो भी सही बात है। यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा। 2, 3 एंड 5। उसके बाद 120 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इथेफॉन। इट इज रेडिली एब्जॉर्ब इन एक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट टू रिलीज इथिलीन स्लोली, तो हाँ ये इथेफॉन की कैरेक्टर है। इट फास्टन फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल, तो वो भी सही बात है। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावरिंग इन क्यूकम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द एयर, तो वो भी सही बात है। यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबू वो सही बात हो जाएगी, क्योंकि इथिलीन जो है वो ऑक्सिन का एक डेरिवेटिव है। ऑक्सिन का एक डेरिवेटिव है, तो जो भी काम ऑक्सिन कर रहा है वो सभी काम इथेफॉन करेगा, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए उसके बाद 121 के ऊपर जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग disprove the good Hammer hypothesis of health by demonstrating normal body temperature in person with black bile using a thermometer। तो हम सबको पता है ब्लैक बाइल जो है वो गलत बात है, यानी कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस गलत बात है।
वो सबसे पहले विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, यानी कि ऑप्शन डी हमारे लिए सही आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट अवर हेल्थ, यानी कि कौन कौन सी चीजें हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है, तो इन्फेक्शन सही बात है, जीनेटिक डिसऑर्डर वो भी सही बात है, अवर लाइफस्टाइल तो वो भी सही बात है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद 123 सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैथोजेंस। They enter our body by various means, multiply and interference with normal vital activities, तो सही बात है। उसके बाद they have to adapt to life within the environment of host, तो वो भी सही बात है। Pathogens that enter the gut must know a way of surviving in some stomach at lower pH, तो वो भी सही बात है, यानी कि तीनों सेंटेंस यहाँ पर सही दिए गए। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड, यानी कि कौन कौन से सिम्टम्स जो टाइफॉइड के लिए सही है। चलिए, सस्टेन हाई फीवर सही बात है, वीकनेस स्टमक पेन वो भी सही बात है, चिल एंड कफ्स वो गलत बात है, न्यूमोनिया के लिए होता है वो। उसके बाद इंटरनल ब्लीडिंग एंड मस्कुलर पेन तो वो भी गलत बात है, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट तो वो भी सही बात है। उसके बाद एनीमिया एंड इंटरस्टिशियल ट्रैक्ट उसमें ब्लॉकेज होना तो वो गलत बात है, यानी कि हमारे फर्स्ट सेकंड और 5 नंबर के क्वेश्चन सेंटेंस सही है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 many diseases are diagnosed by observing symptoms in patient, which of the following group represent the symptoms of pneumonia। चलिए, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फीवर, कफ, हेडेक, तो हाँ वो सभी फैक्टर निमोनिया के हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर बन जाएगा। बाकी सभी आंसर है वो गलत है। चलो, उसके बाद 126 के अंदर इन विच डिजीज डू द लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन सेवरल केसेस, तो ये जो कैरेक्टर दी हुई है वो निमोनिया के अंदर, सीवियर निमोनिया के केस में ये हमको देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर बैक्टीरियल, इसमें से कौन कौन से डिजीज जो है बैक्टीरियल है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी। इसमें से 5 डिजीज जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बाद 128 बिलो आर द ऑप्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिजीज along with their casualties, organism and mode of spread, select the correct pair from them, यानी कि डिजीज का नाम, उसके किस ऑर्गन में वो फैलता है और किस ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलता है वो हमको पता करना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, डिजीज निमोनिया, कैजुअलिटी ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स और इन्फेक्शन उसका होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। Which component from the saliva of the female Anopheles mosquito enter human body with when it's bite, तो जब फीमेल एनोफिलिस बाइट करती है तो स्पोरोजूएट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। द टॉक्सिक सब्सटेंस हिमोजोइन इज रिलीज ड्यू टू व्हाट, तो उसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, रप्चरिंग ऑफ द ब्लड सेल्स, आरबीसी जब रप्चर होते हैं तो हिमोजोइन रिलीज होता है। व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मस्किटो इज बाइट and infected person, this parasite enter the खाली जगह body where undergoes further development, they multiply to form blank which are stored in the mosquitoes blank. When this blank mosquito bites a person, the parasite enter their body। यहाँ पर हमको 1, 2, 3 और 4 नंबर दिए, उनको हमको ब्लैंक में फिल करके ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा।
1 इज मस्किटो, 2 इज स्पोरोजोइड, 3 इज सैलिवरी ग्लैंड्स और 4 इज फीमेल एनोफिलिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पोरोजोइड इन ह्यूमन, यानी कि स्पोरोजोइड के करेक्ट सीक्वेंस को हमको पता करना है। तो सबसे पहले वो एनोफिलिस के सलाइवा से हमारे ब्लड में एंटर होगा, उसके बाद हमारे रिवर्स साइड में, और उसके बाद फिर से हमारे आरबीसीज में एंटर होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद 133, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सिम्टम्स ऑफ एमीबियासिस या एमीबोइक डिसेंट्री। चलिए उसके सही जो भी कैरेक्टर है उसके सही सिम्टम्स है ऑप्शन सी, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, वो उसके सही सिम्टम्स है। 134, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एस्केरियासिस डिजीज, तो कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए सही नहीं है। एन इंडस्ट्रियल पैरासाइट राउंड वर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, सही बात है। द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग द विद द फीसिस ऑफ हेल्दी पर्सन, वो गलत बात है। हेल्दी पर्सन यहाँ पर लिखा है इसलिए वो गलत बात है। इंटरनल ब्लीडिंग और मस्कुलर पेन, सही बात है। फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटस्ट्रियल पैसेज, तो वो भी सही बात है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बन जाएगा। बी वाला जो सेंटेंस है वो गलत सेंटेंस है। उसके बाद 135, उसमें कॉलम मैच करने हैं, एक तरफ दी हुई हमको डिजीज, एक तरफ दी हुई उसके पैथोजेंस। तो टाइफाइड के लिए हमको पता है साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, न्यूमोनिया के लिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड एलिफेंटियासिस के लिए वुकेरिया ब्रोंकाइटिस नाम के पैथोजेंस जिम्मेदार है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद विच डिजीज आर स्प्रेड बाय इंसेक्ट, तो हमको पता है मलेरिया और फिलारियासिस इन दोनों में ही मॉस्किटो जिम्मेदार होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। उसके बाद द फिश दैट फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा इज, तो हम सबको पता है गैम्बूशिया फिश है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जाएगा। उसके बाद 138, कैंसर पेशेंट आर गिवन ब्लैंक एज अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, तो हम सबको पता है कि वो देंगे अल्फा इंटरफेरॉन्स, यानी कि ऑप्शन ए सही करेक्ट आंसर है। 139, हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, हम सबको पता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में टोटल 4 चेन्स प्रेजेंट होती है, 2 हैवी एंड 2 लाइट। उसके बाद 140, हाउ मेनी एंटीजन्स बाइंडिंग साइट कैन बी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, यानी कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के ऊपर कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ऑप्शन बी 2 हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद 141, आइडेंटिफाई द ABCD इन गिवन फिगर, तो सबसे पहले हम देखेंगे ए जो है वो हमारे एंटीजन बाइंडिंग साइट है, बी है वो लाइट चेन है, सी है वो हैवी चेन है और डी है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। 142, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी, चलिए प्राइमरी रिस्पॉन्स इज elicited when pathogens enter our body for the first time, सही बात है। in irregular response elicited when the same pathogens enter the body for the second time, तो वो भी सही बात है। acquired immunity is non specific type of defense present at the time of birth, तो वो गलत बात है। acquired immunity बर्थ के टाइम प्रेजेंट नहीं होती। और लास्ट वाला द irregular response is due to the memory generated from the first encounter, तो वो भी सही बात है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद हार्मोनल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज वन ऑफ द विच 2 टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, तो हमको पता है हार्मोनल इम्यूनिटी है वो और किस नाम से जानी जाएगी, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। व्हाट इज द ट्रू ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी के लिए सही क्या है,
चलिए, माइक्रोब्स आर डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, तो सही बात है। उसके बाद ऑप्शन बी जो है, इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, तो वो भी सही बात है, उसके लिए टाइम लगता है। उसके बाद इट कॉजेज द क्रिएशन ऑफ एंटीजन्स इन द बॉडी, तो गलत बात है, एंटीजन्स नहीं एंटीबॉडी का क्रिएशन वो करता है, यानी कि ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चलिए उसको हमको करेक्ट सीक्वेंस को जो भी कॉम्बिनेशन है उसको तय करना है, यानी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो बताना है। कोलेस्ट्रॉम कंटेन अबंडेंट IgE एंटीबॉडी, तो गलत बात है, कोलेस्ट्रॉम में IgE नहीं IgA एंटीबॉडी होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो सही बात है। द aggregated response the immune system to certain antibody present in the environment is called immunity, तो वो गलत बात है। क्यों गलत बात है? उसमें लिखा है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज नहीं, एंटीजन के सामने वो रिस्पॉन्स होता है। और लास्ट वाला है, चिल्ड्रन इन मोस्टली मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जीज एंड न्यूमोनिया, तो वो भी गलत बात है, सिर्फ एलर्जी से वो सफर करते हैं, न्यूमोनिया से नहीं, यानी कि ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी के 1, 3 और 4 गलत है। उसके बाद व्हाट इज द रीजन ऑफ lymphoid tissue in wall of the small intestine is associated with the ability to resist antigen present in the intestine called, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? ऑप्शन ए, पेयर्स की पैचिस। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन अमॉन्ग द फॉलोइंग, चलो सेकेंडरी ऑर्गन के लिए कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचिस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी हमारी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। उसके बाद 148, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि माल्ट का टोटल MALT म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, उसका परसेंटेज क्या है? तो ऑप्शन बी 50% ऑफ द टोटल लिम्फोइड टिश्यू के वो होते हैं। उसके बाद 149, फुल फॉर्म ऑफ माल्ट इज म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर जाएगा। उसके बाद 150, हमको फिगर में ए, बी और सी जो हमको दिए हैं उसको करेक्टली मैच करना है, तो उसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जाएगा। ए है लिम्फ नोड, बी है थाइमस और सी है हमारी लिम्फेटिक वेसल्स। उसके बाद 51, विच ऑर्गेनिज्म डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट फॉर डिजीज इन विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, तो हमारा सही ऑप्शन सी है, एडिनोवायरस की ये फिगर है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद 152, इन विच प्रोसेस डू लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया टेक पार्ट, तो हमको पता है एसिड प्रोडक्शन के लिए तो बैक्टीरिया मिल्क को एसिड प्रोड्यूस करके उसको जमा देते हैं, एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो उसके प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है और वो विटामिन B12 की क्वांटिटी को भी इंक्रीज करता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इंडिकेटिंग द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म ऑल द फंक्शन मेंशन बिलो, नीचे दिए गए सभी जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? परफॉर्म फर्मेंटेशन, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ विटामिन B12, प्रोड्यूस एसिड इन मिल्क, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया इन द स्टमक, तो ये सभी काम हमको पता है ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद 154, टू मेक रॉकीफॉल चीज व्हाट इज द कल्चर ऑन इट, रॉकीफॉल चीज के लिए कौन उसके ऊपर उगाया जाता है? तो हमको पता है ऑप्शन डी फंजाई है वो उसके ऊपर उगाई जाएगी। उसके बाद 155, मैच द करेक्ट पेयर, तो जो करेक्ट पेयर है उसको मैच करनी है,
तो सबसे पहले ए जो है बेकर सिस्ट वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस है, LAB है जो लैक्टोबैसिलस है, और स्विस चीज प्रोपियोनियम बैक्टीरियम शर्मानी नाम के बैक्टीरिया से बनता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए उसके बाद 156 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन फ्रॉम द फर्मेंटेड ब्रॉथ। नीचे दिए गए कौन किस किस चीजें वो डिस्टिलेशन के द्वारा मिलती है, हमको पता है। तो ऑप्शन ए विस्की, उसके बाद रम और ब्रांडी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर बन जाएगा। ये सारी चीजें डिस्टिलेशन से मिलती है। 157 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर ह्यूमन एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो हमको पता है ह्यूमन के लिए वो प्रो लाइफ है और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए अगेंस्ट लाइफ, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के लिए सही स्टेटमेंट हमको चूज करना है। दे आर काइंड ऑफ केमिकल, सही बात है। विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब, वो भी सही बात है। विच किल अदर माइक्रोब्स, वो भी सही बात है। दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, तो वो गलत बात है, यानी कि फर्स्ट 3 सेंटेंस सही है, लास्ट वाला गलत है। हमारा ऑप्शन बी सही आंसर बन जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन, फिर से हमको 2 कॉलम दिए, उनको मैच करके आंसर बताना है। एक तरफ बैक्टीरिया है, एक तरफ उसके प्रोडक्ट है। एस्परजिलस नाइजर हमको पता है साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। एसिडोबैक्टर एसिड एसिडिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम ब्यूटेरिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 160 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर यूज्ड टू क्लैरिफाई फ्रूट जूस। फ्रूट जूस को क्लैरिफाई करने के लिए 2 एंजाइम है, प्रोटीएस और एक्टिनेस, यानी कि 2 और 5, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 क्वेश्चन है statins used for lowering blood cholesterol levels are produced by which of the following। तो हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनस्कस पुरपुरेस, जो एक टाइप की यीस्ट है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 162 स्टेटमेंट 1 साइक्लोस्पोरिन ए obtained from the Trichoderma polysporum bacteria is used an immunosuppressive agent in ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो सही बात है, वो सेंटेंस सही है, उसके सॉरी वो सेंटेंस गलत है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटिन्स आर यूज्ड टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। तो वो बात सही, यानी कि स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 है जो हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद मैच द कॉलम, एक कॉलम में हमको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हुए और एक में उनके काम दिए हुए। तो हमको पता है जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस होती है वो हमारी कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के लिए यूज़ होती है। उसके बाद जो हमारे मोनस्कस पुरपुरियस है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग के लिए एजेंट के लिए काम करती है। जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है उसमें से हमको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट मिलते हैं, और प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी वो स्विस चीज के रैपनिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 160 फॉर मैच द एप्रोप्रिएट पेट्स। कॉलम दी हुई है प्रोपियोनियम बैक्टीरियम शर्मानी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, एस्परजिलस नाइजर, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। दूसरी कॉलम में उसके यूज दिए हुए, हम जब कॉलम मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 165 इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन होता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। उसके बाद फ्लॉक्स आर फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ, फ्लॉक्स किसके एसोसिएशन से बनते हैं, हमको पता है
एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट के एसोसिएशन से फ्लॉक्स बनते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद 167 हाई वॉल्यूम ऑफ बीओडी इंडिकेट्स दैट। तो हमको पता है जितना बीओडी हाई होगा वाटर का पॉल्यूशन हाई होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद 168 व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द प्रोसेस अकरिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेजेस इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि कौन कौन सी प्रोसेसेस फर्स्ट और सेकंड ट्रीटमेंट के दौरान होती है। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद सेडिमेंटेशन, एरोबिक बैक्टीरिया और उसके बाद एनएरोबिक बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट होगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएट प्लान्स, कौन कौन से प्लान्स है। तो हमको पता है एसटीपीएस बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लांट एंड यमुना एक्शन प्लांट। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। उसके बाद टू डाइजेस्ट द फर्स्ट एंड सेकंड प्रेजेंट इन द एक्टिवेटेड स्लज इज pumped into anaerobic sludge digester where the sludge is digested by third. Select the 1, 2 and 3 for correct option. तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए एरोबिक बैक्टीरिया, फंजाई और एनएरोबिक बैक्टीरिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद हाउ डीप इज द कंक्रीट टैंक इन बायोगैस प्लांट, तो कितनी ऊंचाई का होता है। तो वो 10 से 15 फीट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद फिगर दी हुई है बायोगैस प्लांट की, उसमें ए बी सी और उसमें से सही हमको चूज करना है। तो ए जो है वो स्लज डालने के लिए जगह है, जो बी ऑप्शन है वो मिथेन प्रोड्यूसिंग गैस के लिए जगह है, और सी जो है वो काउ डंग डालने की जगह है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद कॉलम मैच करना है, एक और दिए हुए माइकोराइजा, फ्लॉक्स, बायोगैस और बीओडी, दूसरी ओर यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ग्लोमस फंजाई, एसोसिएशन ऑफ फंगल फिलामेंट प्रेजेंट इन वाटर, और एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म बायोलॉजिकल वेस्ट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। आंसर ए 1Q 2R 3S फॉर टी। उसके बाद 174 एक और हमको ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हुए, एक और वो किसको कंट्रोल करते हैं वो दिए हुए। तो हमको पता है जो लेडीबर्ग होती है वो एफिड्स को कंट्रोल करती है। उसके बाद जो बैसिलस थुरिनजेंसिस है वो कैटरपिलर के लार्वा जो बटरफ्लाई के होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो ड्रैगन फ्लाई है वो मॉस्किटो को कंट्रोल करेंगे, और बकुलो वायरस है वो कंट्रोल करेंगे इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद 175 अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको स्टेटमेंट के लिए चूज करना है। इट इज़ फ्री लिविंग, इट इज़ फाउंड इन रूट इकोसिस्टम, इट इज़ इफेक्टिव बायोलॉजिकल एजेंट फॉर प्लांट पैथोजन। ये सभी चीज़ें हमको पता है ट्राइकोडर्मा जो फंजाई है उसके लिए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 176 सिलेक्ट द रिलेवेंट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तीनों स्टेटमेंट के लिए कौन सही है वो हमको चूज करना है। दे कॉज डिजीज इन इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, दे आर कंसिडर्ड एक्सलेंट कैंडिडेट्स फॉर नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, they have no negative effect on plants, mammals, birds, fishes और even non-targeted insect। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी कैरेक्टर्स हमको पता है बकुलो वायरस के अंदर होती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद 177 हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन, इसमें से कितने ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। तो राइजोबियम है, एजोट्रोबैक्टर है, एनाबीना है, उसके बाद नॉस्टॉक है, ऑसिलोटेरिया है, और उसके बाद एजोस्पाइरिलम, यानी कि टोटल 6 जो बैक्टीरिया और बीजी एक एग्जाम्पल है वो सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। ऑप्शन सी 6 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद 178 विच ऑप्शन इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइकोराइजा, माइकोराइजा के लिए कौन सा सही है। इट एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल, सही बात है। इट्स फॉर्म नोड्यूल्स विद राइजोबियम बैक्टीरिया, तो वो गलत बात है, माइकोराइजा नोड्यूल्स नहीं बनाती।
उसके बाद इट प्रोवाइड्स द रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस एंड टॉलरेट टू सैलिनिटी एंड ड्राउट, तो वो सही बात है। इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो वो गलत बात है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड हमारा सही सेंटेंस है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। साइनोबैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, तो वो गलत बात है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक्स। साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल एज अ बायोफर्टिलाइजर्स इन पैडीफिल्ड, तो वो सही बात है। यानी कि स्टेटमेंट 2 सही, स्टेटमेंट 1 गलत है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद 180 कॉलम ए में हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हुए हैं और कॉलम बी में वो क्या काम करते हैं वो हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो ड्रैगन फ्लाई होती है वो हमको एफिड्स और मॉस्किटो से रीड दिलाती है, यानी कि ए में 2 आएगा। उसके बाद जो बैसिलस thuringiensis है वो हमको बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई कैटरपिलर्स के रूप में हेल्पफुल है। उसके बाद जो ग्लोमस जीनस की जो फंजाई होती है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने के लिए माइकोराइजा शो करती है 5 नंबर। और उसके बाद जो लास्ट वाला बफलो वायरस है उसमें हमको पता है वो नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल के एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इसी तरह से 180 क्वेश्चन हमारे नंबर के खत्म हुए।